Hello, good afternoon. Welcome to CAX IS. As you all know that CAX IS we have been taking a lot of series, a lot of videos in order to help you appear the prelims examination. OS prelims, the notification has been out, the form fill up has been ended, and then the prelims sure shot batch of CAX IS is also running. ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ସାରା batches regarding ଯେତିକି ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅଛି ସେଟା ବି ଚାଲିଛି ତା ସହିତ CAX ରେ we have also launched the test series. A test series you will get a lot of benefits, a lot of real time question settlement, and you will also get a real time examination feeling, examination vibe. तो ସେଥିପାଇଁ offline class रे भी तमे आसी test देई परिबो and you can appear for the test series. If you are not wanting the batch of sure shot, then you can take the test series as well. हला ता सहित we have also started a particular series जो थरे कि मु हिस्ट्री रो किछटा इंपोर्टेंट सेगमेंट को फोकस करके मु किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कहबी हिस्ट्री रो जेंति मॉडर्न हिस्ट्री रो स्टार्ट करिछि. तो इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट पीडीडीएफ फॉर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ता विषय डिस्कस करथिले. एबे हमें आउट के आगु डिस्कस करबा जोटा कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू रो हां एटू क्वेश्चन आसी पारे किबा आगु आसी थिला से सब दिन ऊपर फोकस करबा जस्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. आफ्टर द प्रीलिम्स वी विल आल्सो स्टार्ट ए न्यू सीरीज रिगार्डिंग द मेंस. तो आज का सेशन में हम कोन डिस्कस करबा वी विल डिस्कस अबाउट द मुगल्स. त माने कोन एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस तो लास्ट क्लास रे देखिथिले. एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस हला परे यूरोपियंस माने तांको भीतर केमती सुप्रीम हेले, इंग्लिश तांको भीतर केमती सुप्रीम हला से दिनसर स्टोरीटा तो लास्ट क्लास रे देखिथिले. एबे इंग्लिश माने यूरोपियंस मान को तो हरेले किंतु साइड बाय साइड मुगल्स मान को भी हरेले. तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम द इंग्लिश वर फाइटिंग विथ मेनी ऑफ द रीजनल डायनास्टीज, द मुगल्स एंड द यूरोपियंस आल्सो. तो सेही टाइम रो बैटल भी थिला. तो गोटे सेगमेंट तो हमें सारी से एबे आजी नुआ सेगमेंट गोटे देखिबा जे मुगल्स माने केमिति एस्टैब्लिश हेथिले. मुगल्स मानकर पावरफुल स्टेज जेतल चलीतला सेतल तो ब्रिटिशर्स माने केही तांको भितर इन्वॉल्व हे पारले नाही. कोन एमिति हला जेमिति मुगल्स माने डिक्लाइन कले एंड यूरोपियंस माने को चांस मिलिला इंडिया भितर एंटर करिया. दैट इज द डिस्कशन ऑफ टुडे, राइट. तो विल स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन हियर. Basically कौन मुगल्स माने जतरा आसिले the Europeans arrived in 1498. we had seen in the last class. Mughals came in 1526, right. तो मुगल स्थापना हला 1526 रे कहा द्वारा बाबर द्वारा करा गला. हाउ बाबर entered into India after the first battle of Panipat. First battle of Panipat 1526 against Ibrahim Lodi, right. तो सेउटू मुगल्स मानकर स्थापना हला इंडिया भितरे 1526 रु आरंभ करिकी 1707 पर्यंत स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग मुगल रेन चले. ए 1707 रे औरंगजेब कर डेथ हे जाय. डेथ ऑफ औरंगजेब. तो इनिशियल मुगल रूलर्स जो माने थिले से माने किए थिले. इनिशियल मुगल रूलर्स को तमे आराम से मन रखि परिबो विथ द लेटर्स ऑफ भाजपा, करेक्ट. भाजपा जेमति मन रखुचो बीजेपी रो हिंदी रे सेमति भाजपा बोली मन रखि परिबो. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब एमाने इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ द मुगल्स. आ आंका भितरे ब्रिटिशर्स किंबा कोनोस यूरोपियंस माने टेरिटरी भितरे इंटरफियर करबा को चेष्टा करि नथिले. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब गोटे जबरदस्त बैटल ऑफ सक्सेशन हे जिवो. डेथ ऑफ औरंगजेब इज अ लैंडमार्क बिकॉज़ औरंगजेब गोटे बहुत लंबा समय पर्यंत रूल करंती. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग रूल ऑफ औरंगजेब व्हिच डज नॉट अलाउ हिज सक्सेसर्स टू गेट ट्रेन्ड इन द मैटर्स ऑफ रॉयल फाइट्स और रॉयलिटी रॉयल किंगडम्स बिल्ड करिवारो मैटर रे तांको ट्रेन हे पारे नाही. डेथ ऑफ औरंगजेब लीड्स टू ए बैटल ऑफ सक्सेशन बिटवीन मुअज्जम, अजम एंड कम्बख्श. तीनटा पुत्र औरंगजेब कर आ तांका भितरे गोटे लॉन्ग बैटल चले, बैटल ऑफ सक्सेशन. आ भितरु मुअज्जम इमर्जेस विक्टोरियस. मुअज्जम दी भाई को हरेबे, जने अहमदनगर पळैथिबे, जने हैदराबाद रे निजको प्रोक्लेम करथिबे. मुअज्जम विक्टोरियस हेबे एंड ही टेक्स द टाइटल ऑफ बहादुर शाह वन, राइट. से रूल आरंभ हुए. तो 1707 रु 1712 पर्यंत बहादुर शाह वन रो टाइटल रे मुअज्जम रूल करंती. ही इज आल्सो नोन एज शाह आलम वन और आलम शाह वन. 1707 रु 1712 पर्यंत बहादुर शाह रूल करंती. बहादुर शाह जतोळे रूल करे आसंती ही ट्राइज टू कंसोलिडेट हिज टेरिटरी बाय गिविंग अ लॉट ऑफ ग्रांट्स. राजपूत्स माननकु माने जेमते अजित सिंह थिले तो अजित सिंह को रूलर ऑफ मरवार कंसीडर करंती. औरंगजेब जति की नेगेटिव करके जाइथिले सेति की पॉजिटिव काम बहादुर शाह वन करबा को चेष्टा करंती. तो मराठास मान को सरदेश मुखी रो ग्रांट दे दियंती. साहू को जेल रिलीज कर दियंती. अजित सिंह को राजपूत रो माने चीफ बली डिक्लेयर करंती. एंड देन 10th
गुरु 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह सहित भी से कॉम्प्रोमाइज कर दियंती तो यही सब जिनस करे कि बहादुर शाह 1 टिके टेरिटरी को रिटर्न बैक ऑन ट्रैक आनिबा को चाहुतिले बट देन ही वाज ऑलरेडी 65 इयर्स व्हेन ही टुक ओवर द थ्रोन एंड बाय 1712 हिज डेथ अकर्ड आंकर डेथ परे देन डेफिनेटली मुगल्स मानक भितरे आउ थरे बैटल ऑफ सक्सेशन हबो आ ए टाइम रे नोबल्स माने टिके पावरफुल हे जिवे एंड बहादुर शाह 1 वाज फॉलोड बाय जहांदर शाह correct Bahadur Shah 1 was followed by Jahandar Shah. Now Jahandar Shah was elected by the nobles, that is true, but some of the nobles were not in favor of Jahandar Shah. तो एथिरे Jahandar Shah को गोटे nephew थिले. Who was he? He was Farrukh Siyar. Now Farrukh Siyar also wanted the throne. तो से कौन कले? Farrukh Siyar took the help of Said brothers. Said brothers were landmark nobles at that point of time. Our Said brothers were literally very powerful. तो Said brothers का help रे Farrukh Siyar started to build a conspiracy. गोटे conspiracy build करा हला against Jahandar Shah. Jahandar Shah was also the first ruler to be killed by his nobles. First Mughal ruler. First Mughal ruler to be killed by his nobles. Correct? So that is why we read about Jahandar Shah. से पे हमें जहांदर शाह विषय पढ़ुचे because he was the first ruler to be killed by his nobles and that is why he is remembered. Good objective question रे तुमको पचार दे पारंती who was the first ruler to be killed by his nobles. Now he was killed by his nobles because his nephew Farrukh Siyar wanted to be the king. Farrukh Siyar wanted to be the king, took the help of Said brothers and he became the ruler. But Farrukh Siyar also ruled for a certain point of time. Why? Because Farrukh Siyar जहारा हेल्प नहीं थिले Said brothers ए Said brothers माने भी बहुत चालाक हे गले Farrukh Siyar जतबे रूलर हे गले आउ Farrukh Siyar जतबे कर रूलर हे सरला परे Farrukh Siyar जतबे आउ Said brothers मानकर कथा सुनु नथिले कि मानि लेनी तो फर्दर जतबे आगु को Farrukh Siyar निज इच्छा रे काम करबा आरंभ कले तो Said brothers माने भी जानि गले जे एबे हमरो कोनोसी प्रकार रिक्वायरमेंट याको Farrukh Siyar को नाही तो ए दिनसरा जतबे से जानिले Farrukh Siyar अगेंस्ट रे आ गोटे कॉन्स्पिरेसी बिल्ड हवा स्टार्ट हला ता माने Said brothers जाहाकू Farrukh Siyar भरोसा करी की रूल करूतले सेही Said brothers अगेन Farrukh Siyar को मारिया को चेष्टा करते बट देन देयर इज आल्सो ए ब्यूटीफुल स्टोरी हियर व्हाट Farrukh Siyar वाज द ओनली रूलर हु गेव द गोल्डन फरमान टू द ईस्ट इंडिया कंपनी Farrukh Siyar करो रूल टाइम रे ही गोल्डन फरमान और द मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन बाय द मुगल्स. This golden farman is important. Why? Because this golden farman was a free trade agreement कहि परिबो जो थरे की annually 300 gold coins रो पेमेंट रे पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी जेति के दिनसो चाहिबे तांको ना रे जेति के दिनसो आसुची सेगुडा को इंपोर्ट करे परिबे माने कोन गोटे ट्रेड लाइसेंस तांको मिल गला ऑन द एनुअल पेमेंट ऑफ 300 गोल्ड कॉइन्स. सेकंड जदी तांकर पर्सनल मैटर्स माने पर्सनल बिलोंगिंग्स की पर्सनल दिनसो किछि आसुची ताले सेगुडा को ड्यूटी फ्री रहिला ता माने सेही टाइम रु गोटे ब्लैक मार्केट स्टार्ट हला. यूरोपियन ऑफिशियल्स माने निजर पर्सनल ना रे तांको पखरु बहुत दिनसो आनंती माने यूरोप रु बहुत दिनसो आनंती आ सेहीटा को एंटीक पीसेस जोड़ा एंटीक क्राफ्ट्स थे वो सेटा को एठिकार महाराजा राजा जमींदार जो माने बहुत ही माने दे वर वेरी ग्रीडी अबाउट दोस एंटिक्स से माने सेटा को परचेज करंती इन अ वेरी हाई प्राइस. तो दैट इज व्हाट द ब्लैक मार्केट स्टार्टेड विद इन द ईस्ट इंडिया कंपनी. ए दिनसटा ही हमें देखिबा 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट रे केमिति रेगुलेट करा हबो राइट. नाउ हियर सईद ब्रदर्स दीटा भाई के सईद अब्दुल्ला खान और सईद हुसैन अली खान. सईद अब्दुल्ला खान प्राइम मिनिस्टर करा हेतिबे सईद हुसैन अली खान को कमांडर आर्मी कमांडर करा हेतिबो. नाउ बोथ ऑफ देम वेंट डायरेक्टली टू द मराठास ता माने कोन सईद ब्रदर्स डायरेक्टली Farrukh Siyar को मारि नथले. सईद ब्रदर्स गोटे कॉन्स्पिरेसी कले कहा संगे मिसी की मराठास मान को संगे मिसी की गोटे कॉन्स्पिरेसी करा हला. मराठास मान को संगे मिसी की कॉन्स्पिरेसी करा हला से माने कहिले जे साहू को स्वराज ग्रांट कर दिया जिवो आउ तमु खाली गोटे काम करे अछि कोन तमे आमे तुमको रास्ता देखेबू महल भीतर को तमे जाई के Farrukh Siyar को मारि दबो. तो बाय द टाइम ऑफ 1719 Farrukh Siyar वाज आल्सो डेड. ता माने हम कोन देखुचे वी आर सीइंग द एंटायर मुगल्स और द मुगल territory or the Mughal rulers are disunited. They do not have any kind of strong unity among themselves. So the Said brothers now make Muhammad Shah the ruler. Correct? Muhammad Shah जतबे ruler हेबे ए टाइम रे आ गोटे टर्न आसीबो decline of Mughals भितरे. Muhammad Shah ruled from 1719
टू 1748 लंबा टाइम रूल कले केमिति रूल कले सईद ब्रदर्स मानक साहाय्य रे मोहम्मद शाह बिकेम द रूलर एंड मोहम्मद शाह वाज आल्सो नोन टू बी रंगीला कहीं ना ये मैक्सिमम टाइम मेरी मेकिंग रे जाए माल फाल पीब डांस देखिल मुजरा देखिल शोल से ही काम मोहम्मद शाह रंगीला बोली कह जाए 1719 टू 1748 भितर मोहम्मद शाह भी टिके किंतु रंगीला तो थिले बट ही वाज आल्सो क्लेवर आंको अंडर रे ही हैड द एबल्ड नोबल चिन किलिच खान और चिन किलिच खान मुर्शिद कुली खान एमाने किछटा इंपोर्टेंट नोबल्स एमान को अंडर रे थिले चिन किलिच खान रो हेल्प नेबे मोहम्मद शाह रंगीला इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दी सईद ब्रदर्स को चिन किलिच खान रो हेल्प द्वारा नोबल्स माने मिसिकी सईद ब्रदर्स को डेथ पहुंचाई देबे आ सईद ब्रदर्स को डेथ पहुंचाई साला परे मोहम्मद शाह रंगीला को थ्रेटन करबा पई आउ केही नथिले आ सेही मोमेंट ऑफ टाइम रे मोहम्मद शाह रंगीला रो एक्टिविटीज एंड कार्यक्रम देखि कि भी चिन किलिच खान मुर्शिद कुली खान एमाने समस्ते बहुत टिके फेड अप हे गेले तो एमाने सेठी रहिबा को भी चाहनथिले दिस इज आल्सो अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर अकर्स ए जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर हबो ए डिसइंटीग्रेशन ता ही फर्दर ब्रिटिशर्स मानन को सहाय्य करिवो मुगल एम्पायर को इजीली एक्वायर करिया पई ता माने कोन ए डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस रे बंगाल प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होबा को चेष्टा करिवो अंडर द लीडरशिप ऑफ मुर्शिद कुली खान Second was Hyderabad 1724 around 1724 चिन किलिच खान हैदराबाद को पळांती आ सेठी निजर टेरिटरी को एस्टाब्लिश करिया को चेष्टा करंती नो डाउट डायरेक्टली से मुगल मानकर ठू डायरेक्टली अलगा बोली डिक्लेयर करंती नाही किंतु प्रैक्टिकली रे से माने निजर अथॉरिटी एक्सरसाइज करूतले मुर्शिद कुली खान पर जतो अलीवर्दी खान आसीबे सेतोळ को टिके अधिका ही से माने फ्री हे जिवे मुगल टेरिटरी टाको राइट Awadh got separated under the leadership of Awadh UP. Awadh got separated under the leadership of Sadat Khan. Correct? And then was the Rohilkhand. Rohilkhand got separated under Daud Khan. तो एमिति डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल्स हबो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल्स एटा हबो रोहिलखंड एटा भी अलगा हबो तापर धीरे धीरे हैदराबाद अंडर रे गोटे सुबा थिबो कर्नाटक अलगा हे जिवो कर्नाटक जेमिति अलगा हबो सेमिति बेंगल अंडर रे ओडिसा भी धीरे धीरे सेपरेट हबा को लागिवो बेंगल रो नाइब नजीम्स भी अलगा हबा को लागिबे जेमिति मुर्शिद कुली खान को अंडर रे ओडिसा गोटे सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम थिबो तापर ओडिसा धीरे धीरे अलगा हबा को लागिवो मराठास माने ओडिसा ऊपर कैप्चर करबे तो सही हिसाब रे ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर जोटा पूरा एंटायर इंडिया को कवर करके थिबो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हे जिवो एई जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस हबो बाय द टाइम ऑफ 1748 प्रैक्टिकली मुगल टेरिटरी दिल्ली यूपी रो किछि पार्ट्स एंड राजस्थान रो किछि पार्ट्स को नेकी मुगल एम्पायर रो होल्ड थिबो बाकी सब एरिया निज निज भितरे डिवाइड हो जाइथिबे नोबल्स माने अलगा कर देथिबे आ नोबल्स माने सेटा को अलगा करके निज पार्ट रे डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर देथिबे राइट आ एई टाइम रे हमें आउर दिन सब भी देखिबा कोन 1748 पूर्वरु किछटा इंपोर्टेंट दिन सब भी हबो लास्ट क्लास जेमते हम डिस्कस कले जे 1740 रे British and the French start fighting with each other. Why? Because मुदम कहितली जे 1739 रे नादिर शाह रो इन्वेजन हबो नादिर शाह रो जतल इन्वेजन हबो गोटे छोटो ट्रूप को नै की नादिर शाह पूरा दिल्ली भीतर को एंट्री करिवे दिल्ली को रेड करिवे कोहिनूर नै जिवे एंड पिकॉक थ्रोन नै जिवे व्हेन ही टेक्स अवे दीस थिंग्स ताहले मुगल टेम्पर माने मुगल एम्पायर ता भीतर पूरा फंपा हे गेलानी बोले गोटे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज जिवो टू द यूरोपियंस एंड द यूरोपियंस नाउ take this particular Indian field as their own battlefield now ए भितरे फाइटिंग करबा आरंभ करंती ए फाइटिंग भितरे मुगल्स मानकर किछिटा सपोर्ट ब्रिटिशर्स मानकर सहित किछिटा सपोर्ट फ्रेंच मानकर सहित एमिति हेई कि से माने जानि जिवे जे जो होल्ड मुगल्स मानकर आगुरु थिला से होल्ड एबे आउ नाही ता पूर्वरु भी मराठास माने भी कंटिन्यूअस मुगल ऊपर रेड करूथबे तो मराठास माने भी रेड करके पळौचंती नादिर शाह असले रेड करके पळेले दिल्ली पूरा एंटायरली कि निजो को डिफेंड करिया को माने किछि सक्षम नाही तो यूरोपियंस माने भी स्टार्ट कर देले तांगर बैटल 1740 रु तो जे 1740 जो फेज ता स्टार्ट हबो सेथिरे हमें बहुत सारा पॉलिटिकल टर्मोइल देखिबा आ आंकर अथॉरिटी ता ग्रेजुअली टोटल जीरो हे गेला भले इट इज आल्सो फीलिंग लाइक दैट मोहम्मद शाह रंगीलांकर डेथ हे जाय 1748 रे मोहम्मद शाह रंगीलांकर डेथ परे the throne goes to Ahmad Shah
Ahmad Shah was made as the ruler by Imadul Mulk. Imadul Mulk was a powerful noble at that point of time. ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅହମଦ ଶାହ ରୁଲର ହେଇଯିବେ. ଇମାଦୁଲ ମୁଲ୍କ wanted the throne for himself. ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅହମଦ ଶାହକୁ ରୁଲର କରିବେ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ନିଜେ ସେ ଥ୍ରୋନକୁ ନବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ. ଅହମଦ ଶାହ becomes the ruler 1748 to 1754, but practically Imadul Mulk was trying to rule the area. Correct? ତା ସହିତ Ahmad Shah was also a very weak and incompetent ruler who Imadul Mulk Ahmad Shah को just end रू Imadul Mulk powerful हबा आरंभ हेबे. Imadul Mulk powerful हबा आरंभ हेबे and Imadul Mulk 1754 रे आलमगीर 2 को राजा बनेबे. आलमगीर 2 जतबेले राजा बनिबे सेतबेले को practically पूरा entire power was in the hands of Imadul Mulk. Imadul Mulk हातरे पूरा complete authority थिबो, complete exercising of power थिबो. आलमगीर 2 बहुत समय पर्यंत रूल करि परिबे नाही. He was very weak at that point of time. And then Ahmad Shah Abdali also comes in. Ahmad Shah Abdali was a general of Nadir Shah. Ahmad Shah Abdali का first attack हबो during the rule of Ahmad Shah. Ahmad Shah का time रे ही Ahmad Shah Abdali का first attack आसीबो. First attack Ahmad Shah Abdali का counter हे जायतिबो. counter हे जायतिबो माने in the senses सेटा को defend कर देथिबे. आ सेकंड अटैक जेतबेले हबो आलमगीर 2 को टाइम रे सेतगु सेही अटैक टाको डिफेंड करी हबो नाही. अहमद शाह अब्दाली दिल्ली मथुरा ए सब एरियाज को रेड करिवे. सिंध मुल्तान दिल्ली मथुरा ए सब एरियाज को रेड करी कि अहमद शाह अब्दाली भी प्रूफ करिवे जे मुगल अथॉरिटी आ पूरा जीरो हे गेलानी. इमादुल मुल्क अंडर रे पूरा एंटायर आर्मी थिबो तो इमादुल मुल्क को डरी की रूलर्स माने रहउतबे. व्हेन इमादुल मुल्क वाज एंटायरली बिजी दिस साइड सेतबेले को Bengal side रे भी किछि ना किछि जिंस होतो. Alamgir 2 rules from 1754 to 1759, and this point of time we also see what Battle of Plassey in Bengal. Battle of Plassey तमाने कोन मुर्शिद कुली खान बेंगल को अलगा करथिबे. मुर्शिद कुली खान पर आसीबे अलीवर्दी खान पर आसीबे सिराजुद्दौला. This was the time of सिराजुद्दौला. Battle of Plassey 1757 जोथरे की बेंगल हारी जाइथिबो बट ब्रिटिशर्स माने कंप्लीट बेंगल रो अथॉरिटी नै नथिबे. आलमगीर 2 परे द नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूलर वाज शाह आलम 2. शाह आलम 2 कर रूलटा बहुत ही लंबा समय पर्यंत चलिबो. व्हाई? बिकॉज़ जेतेबेले सीए 1759 रे रूल करबा आरंभ करिवे सेतेबेले इमादुल मुल्क तांकू मारिबा को चेष्टा करूचंती बोली शाह आलम 2 जानि जाइथिबे. तो बाय द टाइम ऑफ 1761 शाह आलम 2 सेठू खसी की पळेबे. दिल्ली रो खसी की पळेबे अवध. अवध रे सेतलको शुजाउद्दौला वाज दी नवाब. अवध रो नवाब थिबे शुजाउद्दौला. शाह आलम 2 पळेबे अवध पाखको. एंड दिस इज आल्सो द टाइम वी सी बैटल ऑफ बक्सर. नहीं की बैटल ऑफ बक्सर 1764. एंड ए बैटल ऑफ बक्सर रे कौन है? बैटल ऑफ बक्सर कौन हुए? बैटल ऑफ बक्सर रे द ब्रिटिशर्स डिफीट शुजाउद्दौला, शाह आलम 2 एंड मीर कासिम. केमिति हला? मीर कासिम एठी जेतबे मीर जाफर आपरे मीर जाफर थिबे रूलर बेंगल रो नवाब करा हेतिबे. मीर जाफर पर हेबे मीर कासिम. मीर कासिम जाइथिबे साहाय्य मागिबे को का पाखो शुजाउद्दौला पाखो को अवध रे. शुजाउद्दौला पाखरे जेतबे मीर कासिम जाके पहुंचबे ऑलरेडी सेठी दिल्ली रो एम्परर शाह आलम 2 भी सेठी ही अछंती. तो सेति भाई तीन जण जाको मिसी की किसी गोटे प्लान करिवे. शाह आलम 2 कहबे मो पाखरे जति आर्मी अछि मु भी पठे देबी. तो सेति भाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रायो इफेक्ट. त माने ऑन पेपर्स इमादुल मुल्क वाज रूलिंग दिल्ली बट ओरिजिनल रूलर एम्परर के थिले शाह आलम 2. नो डाउट सी दिल्ली रे नथिले बट इफ शाह आलम 2 इज डिफीटेड एंड हिज आर्मी इज डिफीटेड इनडायरेक्टली Delhi is also defeated. That is what the condition was. Exactly Delhi रो entire army आसी नथिला battle of Buxar को. दिल्ली रो entire army शाह आलम 2 पाखरे ही नथिला, इमादुल मुल्क पाखरे थिला. तो 1760s रो एज ऑफ फेज ता ब्रिटिशर्स मान को पई गोटे किस्मतकार फेज भी थिला जोतरे कि शाह आलम 2 was already there in अवध एंड अवध रे शाह आलम 2 शुजाउद्दौला एंड मीर कासिम मिसी की गोटे ट्रायो कॉन्फेडरेसी करिकि ब्रिटिशर्स मान को हरेया को जाइथिबे 1764 रे. बट ए बैटल ऑफ बक्सर रे ब्रिटिशर्स वेर विक्टोरियस and Shah Alam 2 was defeated. So 1764 रे Treaty of Allahabad which was signed in 1765 सेठी Shah Alam 2 कौन दे देथिबे? दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा was given to the Britishers, right? तो ब्रिटिशर्स को ए दीवानी राइट्स ता दिया हबो. तापरे by 1769 Shah Alam 2 also becomes the first pensioner of British, first pensioner of East India Company. Correct? First pensioner of East India Company.
फर्स्ट पेंशनर भी हेबे आउ किछि वर्ष गला परे शाह आलम टू दिने एमती ही तांकर टेरिटरी को फेरिबा को चेष्टा करिवे विथ द हेल्प ऑफ महदजी सिंधिया इन 1772 1772 रे शाह आलम टू was supported escorted by the British and Marathas and he was taken to Delhi. Delhi को नहीं कि इमादुल मुल्क कर डेथ हे जिवो सेठी तो दिल्ली को नहीं कि शाह आलम टू को प्लेस करिके आसीबे दिल्ली रे जतरा शाह आलम टू को प्लेस करिके एमान सब रिटर्न करिवे सेतल को शाह आलम टू संगे जनकर पर्सनल दुश्मनी थिबो दैट वाज गुलाम कादर रोहेला गुलाम कादर रोहेला पर्सनल दुश्मन थिबो सी दिने चांस देखि शाह आलम टू को अंध कर देबे आखि फुटे सला परे एज ए ब्लाइंड ruler Shah Alam II nearly around 1803 re he signs off Delhi as a blind ruler he signs off Delhi to the East India Company right तामाने ईस्ट इंडिया कंपनी 1803 सुधा दिल्ली ऊपर कब्जा करि सारि थिले दिल्ली को नहीं सारि थिले बट स्टिल दे डिड नॉट शो देयर अथॉरिटी अप टू 1850s काहे कि बिकॉज़ दे बिलीव्ड इन कंसोलिडेशन कंक्वेस्ट करि सरला परे ताको कंसोलिडेट करिबारे से माने बिलीव करंती तो सेतोल को से माने बिलीव करूथिले कोन 1803 संगे से माने मराठास मानक संगे लागिथिले तो मराठास कर टेरिटरी को कंसोलिडेट करिबा पई से माने चेष्टा करूथिले दिल्ली को बैकड्रॉप रे छाडी देथिले नो डाउट से माने जानि थिले जे दिल्ली रे एबे हमकु केही अटका वाला नाहती शाह आलम 2 वाज फॉलोड बाय 1806 रे शाह आलम 2 वाज फॉलोड बाय अकबर 2 करेक्ट Akbar II ruled from 1806 to 1837 and he was the only ruler who gave the title of Raja to Ram Mohan Roy. Basically एथि पई जे राम मोहन रॉय को से कहिथिबे तांको पेंशन बढ़ेबा पई इंग्लैंड रो रूलर पाखरे गोटे चिट्ठी लिखिबा पई करेक्ट राम मोहन रॉय आल्सो डाइज इन फॉरेन ओनली तो सेति भाई राम मोहन रॉय को जो टाइटल ऑफ राजा दिया है दैट वाज गिवन बाय अकबर II द मुगल रूलर अकबर II को सेति पे ही मन रखा जाए एंड आफ्टर द रूल ऑफ अकबर II 1837 टू 1857 पर्यंत द नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूलर कम्स इन बहादुर शाह जफर आमे तांको कहूचे बट द रियल नेम वाज बहादुर शाह II करेक्ट जफर वाज हिज पेन नेम माने जफर नारे से बहुत सारा पोएम्स लिखिचंती तो बहादुर शाह जफर जोटा हमें कहूचे in the under the pen name of Zafar he has written a lot of poems right Bahadur Shah Zafar was also the contemporary of who Mirza Ghalib Momin and Dag important notable authors notable writers poets से टाइम रे भी तांको कंटेम्पररी रे थिले करेक्ट तो बहादुर शाह जफर rules from 1837 to 1857 reluctant in initial but then he is remembered to have joined the revolt of 1857 इच्छा नथिला किंतु हाफ हार्टेडली revolt of 1857 join करंती सेथिरे all of his sons were killed and then husband wife Bahadur Shah Zafar along with his Begum were sent to Rangoon during his last stage sent to Rangoon after the battle of 1857 आ ता सहित मुगल्स मानकर कंप्लीट टेरिटरी आउ रूलर्स मानकर एंड समाप्त हो जाए 1858 रु क्राउन रूल स्टार्ट हुए द क्वीन टेक्स ओवर द अथॉरिटी एंड देन मुगल्स मानकर नाम निशान रहिबो नाही दिस इज हाउ द मुगल्स डिक्लाइंड ऑल टुगेदर इन द नेक्स्ट session I will be discussing how and when the changes were important which led to the gradual overpowering of the English. Tamane we will discuss about the Battle of Plassey, we will discuss about Battle of Buxar, we will discuss about the regulating acts and company policies which were important in order to establish the British authority into India. Next class re ta bisare kichra important discussion kariba and we will also discuss some of the important questions joda a segment ru asi pare. With this I'll bid you all goodbye. Thank you so much.